Hello guys, how are you? So today we are starting with the math chapter for linear equation and two variable. हमने ये पार्ट 2 है, हमने पार्ट 1 किया है, उसमें हम लोगों ने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ा है और सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन पढ़ा है. तो पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स और इक्वेशंस ऑफ लाइंस पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. पार्ट 2 में पूरा चैप्टर 4 कंप्लीट हो जाएगा. सो ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. तो अब सपोज हम लोग को एक कोई गिवन इक्वेशन है, सॉरी यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 आएगा. तो सपोज हमें कोई गिवन इक्वेशन है कि सपोज x प्लस वाई इज इक्वल टू 6. तो अब हम उसको प्लॉट मतलब दिया है कि ये इक्वेशन है तुम्हारे पास और इसको तुम प्लॉट करो ग्राफ पे. तो हम लोग उसको ग्राफ पे कैसे प्लॉट करेंगे? तो जब ऐसा आता है कोई हम लोग को एक गिवन इक्वेशन दी जाती है और हमें इसको बोला जाता है कि ग्राफ पे प्लॉट करो, तो हम लोग को क्या करना है कि पहले मतलब कोई भी रैंडम वैल्यू, जैसे हम लोग ने सॉल्यूशन में देखा था कि कोई भी रैंडम वैल्यू निकाल के एक्स और वाई का सॉल्यूशन आ जाता है. अगर एक्स की वैल्यू रखोगे तो वाई का मतलब वाई का सॉल्यूशन आएगा, और वाई का रखोगे कोई भी वैल्यू तो एक्स का सॉल्यूशन आएगा. तो इसमें भी हम लोग को पहले सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है. तो सपोज हमने लेट किया कि x इज इक्वल टू 0, तो x की जगह हम लोग को 0 रखना है और y तो y की वैल्यू आ गई हमें y इज इक्वल टू 6. तो हमारे पास एक y इज इक्वल टू 6 है. फिर अब y को 0 ले लेते हैं तो x आ गया 6. तो हमारे पास अब 2 वैल्यू हो गई. एक वैल्यू हुई x इज इक्वल टू 6 और y इज इक्वल टू 6. तो अब इसको ग्राफ पे प्लॉट करना है. तो x है तो हम लोग ऐसे लिखेंगे 6,0 कोऑर्डिनेट करके, तभी तो वो मतलब ग्राफ पे आएगा. और यहाँ पे लिखेंगे 0,6. तो ये ऐसे हमको ये कोऑर्डिनेट हुए हमारे 6,0 और 0,6. तो हम इसको हम लोग ग्राफ पे प्लॉट करते हैं. अब देखते हैं ग्राफ पे कैसे प्लॉट करते हैं. तो हमारा कोऑर्डिनेट था 6,0 और 0,6. तो पहले हम लोग ग्राफ बना लेंगे पूरा ऐसे, x एक्सिस y एक्सिस. ये यहाँ पे ये नेगेटिव आएगा -1 -2 और यहाँ पे पॉजिटिव आएगा 1 2 3 4 5 6. और यहाँ पे भी नेगेटिव आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा ये 6. तो अब हमारा पहला कोऑर्डिनेट है 6,0 मतलब x एक्सिस पे लाई कर रहा है. तो ये है हमारा 6,0 ये पॉइंट हुआ. और फिर था 0,6 तो मतलब वो आएगा y एक्सिस पे. तो ये y एक्सिस पे ये रहा 6. तो अब हम इसको और लाइन को हमें जॉइंट करना रहता है. तो एक ये लाइन है और एक ये हमारा 6,0 है और ये हमारा 0,6 है. हमने दोनों अपने कोऑर्डिनेट प्लॉट कर दिए ग्राफ पे. तो ऐसे ही मतलब ये प्लॉट किया जाता है. अब हमें इसको ऐसा जॉइंट करना है. तो ये हम लोग को एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी. तो अगर ये स्ट्रेट लाइन मिलती है तो हाँ हमारा ये मतलब लीनियर इक्वेशन है. और हमें यहाँ पे लाइन पे लिखना होगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 6. तो ये हमें इक्वेशन लिखनी होगी. हमें अगर देखो स्ट्रेट लाइन मिलती है तो हाँ वो लीनियर इक्वेशन है. और अगर सपोज आपको स्ट्रेट लाइन नहीं मिलती है तो वो लीनियर इक्वेशन नहीं है. तो आप मतलब अपने कोऑर्डिनेट्स पहले चेक कीजिए कि आप मतलब आपने सॉल्यूशन एकदम परफेक्ट निकाला है, कोई प्लस माइनस का मिस्टेक तो नहीं हुआ है. तो पहले अगर आप सॉल्यूशन चेक कीजिए, अगर सॉल्यूशन करेक्ट है तो ठीक है. तो आप फिर जाइए मतलब अपने प्लॉटिंग पे. तो आपने जैसे सपोज हुआ जैसे -1 सपोज ये एक मतलब कोऑर्डिनेट हुआ आपका और आपने थोड़ा मिस्टेक कर दिया. जैसे ये -1 x एक्सिस पे है तो आपने सपोज इसको y एक्सिस पे कर दिया.
-1 को y एक्सिस पे कर दिया और 1 को x एक्सिस पे कर दिया। तो ये आपका कुछ ऐसे बनेगा और कोई दूसरा कोऑर्डिनेट होगा तो ग्राफ मतलब आएगा नहीं। तो आपने ना आप प्लॉटिंग चेक कीजिए कि आपने प्लॉटिंग परफेक्ट किया है कि नहीं किया है। और स्ट्रेट लाइन मिल गया तो बहुत ही अच्छा, तो लीनियर इक्वेशन बन गया। यहाँ पे ये पूरा ऐसे स्ट्रेट लाइन हम लोग का बना, मतलब ये हमारा एक लीनियर इक्वेशन है। हमारे कोऑर्डिनेट है 6,0 0,6, तो हमने प्लॉट कर दिया ग्राफ पे और हमारा स्ट्रेट लाइन आ गया। मतलब हमारा सॉल्यूशन भी एकदम परफेक्ट था, प्लॉटिंग भी एकदम परफेक्ट है, तभी हमारा इक्वेशन लीनियर आ गया, स्ट्रेट लाइन मिल गई हम लोग को। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि अगर इफ अ पॉइंट 3,4, ये है 3,4 लाइज ऑन द ग्राफ of the equation 3y is equal to ax plus 7, तो find the value of a। अब इसमें क्या करना है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। हमारे पास इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन हमारे पास गिवन है, हमारे पास इक्वेशन गिवन है और अब हम लोग को a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब बचा x और y, तो हम लोग को बोला गया कि ये पॉइंट है 3,4, ये ग्राफ पे लाई करता है। तो 3 मतलब x एक्सिस, तो x की वैल्यू 3 हुई और 4 मतलब y एक्सिस, तो मतलब 4 की वैल्यू y की वैल्यू 4 ही। तो ये तो बहुत इजी, सब तो हमें गिवन है, बस a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम आगे करते हैं ये। सो व्हाट वाज आवर इक्वेशन, 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन थी और हमारे पास जो पॉइंट था जो ग्राफ पे था वो है 3,4। अब x की वैल्यू a की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। x की वैल्यू क्या है 3, y की वैल्यू है 4, तो हम ऐसा लिखेंगे 3 × 4 इज इक्वल टू 3a प्लस 7। तो यहाँ पे 3 4 12, 3a प्लस 7, ये यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे ये 4 होगा, क्योंकि 12 माइनस 7 तो 5 होता है, तो ये 5 होगा। और यहाँ पे ये 3a, तो a की वैल्यू आएगी 5,3/3। एक बार फिर से करते हैं। हमारे पास देखिए गिवन इक्वेशन क्या है, 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7। ये क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, हमारे पास ये गिवन है और हम लोग को बोला है कि a की वैल्यू फाइंड आउट करो। जो हमारे पास मतलब दिया है पॉइंट जो ग्राफ पे प्लॉट हो रहा है वो दिया है 3,4। अब हम यहाँ पे a और y x की वैल्यू और y की वैल्यू कहाँ से लाएंगे, तो ये हमें पॉइंट दिया है, तो ये ही x की वैल्यू है, 3 मतलब x की वैल्यू है, 4 मतलब y की वैल्यू। तो यहाँ पे 3 4 12, यहाँ पे 3a प्लस 7। अब 7 इस साइड जाएगा तो माइनस होगा, तो 12 माइनस 7 5 इज इक्वल टू 3a। ये 3 यहाँ पे जाएगा तो a होगा हमारा 5,5/3। तो ये हमारा a की वैल्यू आ गई। इसको डेसिमल में लिखना है तो डेसिमल में भी लिख सकते हैं, वरना इससे ओके है। सो मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत मतलब समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन बहुत इजी भी है, 2 मार्क्स के लिए आ सकता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 4 मार्क कैरी करता है। द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलोज। ठीक है, एक हमें टैक्सी का फेयर दिया है। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, 1 किलोमीटर के लिए रुपीज़ है 8 एंड द फेयर फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज ₹5 पर किलोमीटर। टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर एंड द टोटल फेयर एज ₹y, write the linear equation for this information
एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ। तो देखिए क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से समझिए। हमें एक सिटी का हमें टैक्सी फेयर बताया गया है। तो सपोज़ अभी हम लोग एक्स वाई नहीं लेते हैं, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। सपोज़ आप समझ लीजिए ट्रैवल कर रहे हैं, ये आपका पॉइंट है और ये आपका रीचिंग पॉइंट है। तो सपोज़ आप कितना डिस्टेंस कवर करेंगे, 3 किलोमीटर, ठीक है। 3 किलोमीटर आप डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। अब उसमें से बोला गया है कि जो आपका फर्स्ट किलोमीटर है उसका ₹8 है। तो ये 1 किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर, 3, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड किलोमीटर। तो जो 1 किलोमीटर का प्राइस है वो ₹8 है, ठीक है। अगर आप पहला किलोमीटर तक जा रहे हैं, फर्स्ट किलोमीटर तक, तो आपको ₹8 देना पड़ेगा, सिर्फ फर्स्ट ही किलोमीटर का है। फिर जो सब्सिक्वेंट डिस्टेंस है, मतलब जो बाकी के किलोमीटर जितने आपने ट्रेवल किया है उसका 1 किलोमीटर का ₹5 है। तो सपोज आपने 3 किलोमीटर ट्रेवल किया है, तो यहाँ पे फर्स्ट किलोमीटर का ₹8 हुआ। 2 का कितना होगा, 1 किलोमीटर, क्योंकि सब्सिक्वेंट तो यहाँ पे ₹5 आ जाएगा, और 3 का भी 5। और अगर आपने 4, 5 जितना भी ट्रेवल किया सबका 1-1, 5-5 आपको करना है। तो फिर आपको टोटल हमने जैसे 3 किलोमीटर कवर किया डिस्टेंस, और आपको टोटल मनी कितना देना पड़ेगा, 5 + 5 10 18, तो ₹18 आपको 3 किलोमीटर के लिए देना पड़ेगा। ये एक एग्जाम्पल था। फिर बोला गया है टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर एंड टोटल फेयर एज y, राइट द लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन, ड्रॉ इट्स ग्राफ। जो हमारा डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है उसको हम लोग लेते हैं x, और जो ₹, पूरा ट्रेवल हमने दिया है पूरे किलोमीटर का डिस्टेंस का, वो लेते हैं y। तो अब इसको हम लोग करते हैं ये क्वेश्चन को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। देखिए हमारे पास जो भी टोटल फेयर है, जो टोटल डिस्टेंस है वो है x, ये डिस्टेंस है, और जो हमने टोटल फेयर दिया है वो है y, ठीक है। अब हम लोग मतलब सपोज डिस्टेंस कोई भी ऐसा ट्रेवल कर रहे हैं, ये हमने डिस्टेंस बना लिया अपना, ठीक है। ये फर्स्ट किलोमीटर है, और ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ जो भी आपका है जितना भी, ये फर्स्ट किलोमीटर वो ₹8 ले रहा है, ये 1 किलोमीटर, और जो बाकी का किलोमीटर वो ₹5 ले रहा है। अब ये जो बाकी के किलोमीटर उसको हम लोग चलो लेट x सपोज करते हैं, ठीक है। अब ये ₹8 का कैसा होगा, ₹8 का जैसे 1 टोटल में से हम लोग 1 किलोमीटर माइनस करेंगे, तो x - 1, ठीक है। हमने टोटल में से माइनस किया, टोटल हम लोग ने जो भी सब्सिक्वेंट था उसको मतलब हमने ये हमने टोटल x था तो उसको फिर हम लोग को ये 1 किलोमीटर का निकालना था, तो इसलिए ये x - 1 किया। तो ये मतलब रिमेनिंग का है। रिमेनिंग जो है ना, देखिए जो हमारा रिमेनिंग जो किलोमीटर है, रिमेनिंग वो होगा x - 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर ट्रेवल करने के बाद, ठीक है। अब इसका रुपीस क्या होगा, जैसे रिमेनिंग का हम लोग ने बोला कि ₹5 है, तो इसको हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल फेयर कितना होगा, 5x - 5, ठीक है। ये हमारा टोटल फेयर होगा। तो अब हमारा फेयर हम लोग को कैलकुलेट करना है, तो हमें तो चलो फर्स्ट किलोमीटर का तो ₹8 पता है, पर बाकी का हम लोग क्या करते हैं, हमने पूरे मतलब पूरे किलोमीटर को, पूरा हमने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया उसको तो हमने चलो लेट x सपोज कर लिया। यहाँ पे चलो ये ₹8 है 1 किलोमीटर का, ठीक है। अब ये रिमेनिंग कितना हम लोग करेंगे, पूरा मतलब x है, तो ये अब इसका कितना होगा, सॉरी
ये हमारा जो ये है पूरा किलोमीटर है, ये 1 किलोमीटर, ये रिमेनिंग किलोमीटर है, और ये पूरा किलोमीटर डिस्टेंस है वो x है। ठीक है, तो चलो ये तो ₹8 हो गया। अब इसका हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम लोग x -1 करेंगे तो ये पूरे मतलब आ जाएगा इतना किलोमीटर जो रिमेनिंग है। अब रिमेनिंग का प्राइस कैसे जोड़ेंगे, हमें पता है कि रिमेनिंग का 5 है, तो 5 को हम लोग रिमेनिंग किलोमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसका आंसर आएगा 5x - 5। ठीक है, अब हम लोग चलो हमारे पास टोटल फेयर मिल गया है, 8 तो हमारे पास गिवन ही था, रिमेनिंग का हमें फेयर फाइंड आउट करना था, वो हमने चलो फाइंड आउट कर लिया। अब देखते हैं हमारा टोटल फेयर कितना हुआ है। ठीक है, टोटल फेयर हमारा 1 किलोमीटर का 8 और जो बाकी का किलोमीटर था वो है 5x - 5। ठीक है, ये किसके इक्वल है, हमने बोला था कि मतलब y हमारा टोटल फेयर है, तो ये y के इक्वल है। ठीक है ना, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो 8 - 5 होता है 3 + 5x = y। अब जो हमारा जो लीनियर इक्वेशन हमने बोला था क्वेश्चन में कि फाइंड आउट करो, तो वो हमारा ये लीनियर इक्वेशन बन गया। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, हमने पहले अपना ऐसा डिस्टेंस का ऐसा बना लिया, और हमें गिवन है कि जो हमारा फर्स्ट किलोमीटर है उसका हम लोग का ₹8 है। ठीक है, अब जो बाकी का रिमेनिंग किलोमीटर है वो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हम लोग को गिवन है कि मतलब जो टोटल डिस्टेंस हमने ट्रेवल किया है वो है x, और 1 किलोमीटर का हम लोग को ऑलरेडी मतलब दिया है फेयर। ठीक है, तो हम लोग रिमेनिंग का डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, x मतलब टोटल -1 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस -1 किलोमीटर, तो x -1। ठीक है, ये हमारा रिमेनिंग किलोमीटर है कि हमने कितना ट्रेवल किया रिमेनिंग में। अब उसका फेयर रिमेनिंग का जैसे हमें पता है कि फेयर मतलब 5 है, तो हम उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आता है 5x - 5। ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे आप तो 5x - 5 आएगा। ठीक है, अब हम फेयर कैलकुलेट करते हैं कि टोटल डिस्टेंस का टोटल फेयर कितना हुआ, और टोटल फेयर हम लोग को y दिया हुआ है इक्वेशन में, तो हम लोग जैसे फर्स्ट किलोमीटर का और रिमेनिंग किलोमीटर का प्लस करके = y लिखेंगे, तो दैट इज 8 + 5x - 5। ठीक है, क्योंकि 8 जो फर्स्ट किलोमीटर का और 5x - 5 रिमेनिंग का। ठीक है, = y, क्योंकि ये तो हमें मतलब गिवन ही है कि मतलब जो टोटल फेयर है वो y है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन हमें बोला है फाइंड आउट करने के लिए गिवन इन्फॉर्मेशन से, तो ये हमारा इक्वेशन बन गया कि 3 + 5x = y। क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछे, मतलब एक तो पहले लीनियर इक्वेशन बनाओ, हमने लीनियर इक्वेशन बना ली, अच्छे से समझ में भी कॉन्सेप्ट आया। अब बोला है कि इसका मतलब ग्राफ ड्रॉ करो, तो ग्राफ जैसे मैंने पहले बताया था कि मतलब पहले हमने फर्स्ट पार्ट में जो पार्ट 1 था उसमें हमने सॉल्यूशन पढ़ा था। ठीक है, और ग्राफ में पहले हम लोग को जो भी इक्वेशन गिवन होता है उसका हमें मतलब सॉल्यूशन निकाल के फिर उसको ग्राफ पे प्लॉट करना है, कोई भी रैंडम वैल्यू लेनी है। ठीक है ना, तो ग्राफ तो हम लोगों ने पहले भी एक एग्जाम्पल किया है, इससे एक सम पहले किया था एग्जाम्पल में। तो अब हमारी इक्वेशन रेडी हो गई। ठीक है, 3 + 5x = y, हमारी इक्वेशन रेडी हो गई। अब हम चलिए ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो ग्राफ के लिए इक्वेशन था y = 3 + 5x। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन थी। अब हम लेते हैं x = 0। ठीक है, तो 3 आ गया, क्योंकि यहाँ पे करेंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, तो y = 3 आ गया। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, 3। याद रखिए कोऑर्डिनेट एक हमारा बना 0, 3, फर्स्ट कोऑर्डिनेट हमारा बना 0, 3। ठीक है, ठीक है, जैसे हमने पहले हम सॉल्यूशन में हम लोग ने x को सपोज किया 0। ठीक है, x को 0 सपोज किया, तो हमारा मतलब कोऑर्डिनेट क्या था, 0, 3। ठीक है, अब हम सपोज x को हम लोग
1 सपोज करते हैं, ठीक है ना, x को हम लोग 1, तो हमारा इक्वेशन क्या था, y इज इक्वल टू 3 प्लस 5x, x को 1 करना है तो y इज इक्वल टू 3 प्लस 5 इंटू 1, तो ये y इज इक्वल टू 8 आएगा। तो इसमें हमारा कोऑर्डिनेट क्या आएगा, कोऑर्डिनेट आएगा 1,8, ठीक है। हमारे दो कोऑर्डिनेट आए 0,3 और 1,8, ठीक है। कोऑर्डिनेट हमारे दो आ गए, तो हम इसको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। अब ये हमने ग्राफ ड्रॉ किया यहाँ पे से, ठीक है। अब हम यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है, और यहाँ पे -1 -2, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ऐसा सो ऑन, और यहाँ पे 1 2 3। हमारे कोऑर्डिनेट क्या थे, 0,3, 0,3 मतलब ये y एक्सिस पे आएगा, तो ये हमारा 3 है, तो इसको सर्कल मारो, ठीक है। अब हमारा एक और कोऑर्डिनेट था 1,8, 1 मतलब यहाँ पे x एक्सिस पे और 8 मतलब y पे, तो ये हमारा ऐसे जाएगा, यहाँ पे सपोज 8 आएगा, ये पॉइंट हुआ हमारा। तो अब हम इसमें देखें, ये हमारा 0,3 हुआ फर्स्ट कोऑर्डिनेट, और ये 1,8, ये हमारा 1 यहाँ पे आ नहीं रहा है, बनिए ग्राफ बुक में तो आएगा, तो यहाँ पे ये हुआ 1,8, ठीक है, 1,8 हुआ। अब ये पॉइंट को ज्वाइन करेंगे आप, तो ये अपनी मतलब एकदम स्ट्रेट लाइन मिलेगी, एकदम स्ट्रेट लाइन मिल रही है ना, तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन। और यहाँ पे इक्वेशन आप लिखते हैं कि मतलब y इज इक्वल टू 3 प्लस 5x। तो फिर से मैं बताती हूँ, बहुत कंजस्टेड हो गया था। ये ऐसे ग्राफ, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे 1 2 3, ठीक है, और यहाँ पे 8 तक हमें ले जाना है, तो यहाँ पे मैं 2 3 4 5 और 8 ऐसा मैं कर देती हूँ। यहाँ पे आप बीच में नंबर लिखना, डॉट डॉट डॉट। अब हमारे जो कोऑर्डिनेट थे वो 0,3 थे और 1,8 थे। अब हम इसको प्लॉट करते हैं, प्लॉट के लिए हम दूसरा कलर लेंगे। अब हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है, 0,3 मतलब ये y एक्सिस पे आएगा, ये कॉमा है, ये है पॉइंट 0,3, 1,8 ये 1 है, ये ऐसी लाइन खींची और यहाँ पे ये आया, ठीक है, ये 1,8 हुआ। अब हम इसको एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, ये हमारी स्ट्रेट लाइन एकदम आ जाएगी परफेक्ट ग्राफ पेपर पे। तो ये हमारा मतलब लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन था कि मतलब पहले तो लीनियर इक्वेशन बनाओ और फिर ग्राफ पे वो प्लॉट करो। तो हमने मतलब लीनियर इक्वेशन बना दी और हमने ग्राफ पे भी प्लॉट कर दी। दिस इज ऑफ 4 मार्क्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से फिट करो दिमाग में, बहुत इजी है, बस लॉजिकल है। आई होप ये आपको क्वेश्चन एकदम अच्छे से परफेक्टली समझ में आ गया हो। मूविंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, इक्वेशंस ऑफ लाइंस पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब इसमें क्या है, देखिए बोला क्या है टॉपिक, क्या इक्वेशंस ऑफ लाइंस पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। और जो हम मतलब ग्राफ पे बनाएंगे वो हम मतलब एक्स एक्सिस और मतलब जो हमारी जो लाइन होगी, जो हमारा इक्वेशन होगा वो मतलब एक्स एक्सिस या फिर वाई एक्सिस पे पैरेलल हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन है, ये मैं आपको समझाती हूँ। देखिए हमने जैसे पढ़ा है मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कि मतलब अगर ग्राफ पे, ये ग्राफ है समझ लो, कि मतलब एक्स
कोऑर्डिनेट पे कौन सा, मतलब ये एक्स कोऑर्डिनेट है, एक्स एक्सिस पे कौन सा कोऑर्डिनेट ज़ीरो होगा, तो वाई कोऑर्डिनेट ज़ीरो होगा। और वाई एक्सिस पे कौन सा कोऑर्डिनेट ज़ीरो होगा, तो एक्स कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है, ये तो हमने पढ़ा है। तो इसमें हम लोग को क्या मतलब इसमें है कि मतलब देखिए, इक्वेशन जो एक्स एक्सिस पे होगी वो वाई पे ज़ीरो होगी, समझ लो। जैसे वही सेम कोऑर्डिनेट जैसा ही है कि मतलब जो एक्स एक्सिस पे कौन सा कोऑर्डिनेट ज़ीरो होगा, तो वाई, और वाई एक्सिस पे मतलब कौन सा कोऑर्डिनेट ज़ीरो होगा, तो एक्स होगा। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि मतलब जो भी इक्वेशन एक्स पे मतलब लाई करेगी वो वाई पे ज़ीरो होगी, वो उसमें y इज इक्वल टू ज़ीरो आएगा, और जो y एक्सिस पे होगी वो x इज इक्वल टू ज़ीरो आएगा। ठीक है, तो इसमें हमें क्वेश्चन में मतलब जो हमारी जो ग्राफ पे जो हम सपोज यहाँ पे ये हमारा कोई पॉइंट आया, ठीक है, ये कोई पॉइंट आया सपोज 2,0। ठीक है, तो ये हमें ऐसा पैरेलल मतलब मिलेगा, ये पैरेलल किसकी होगा, वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस के ये पैरेलल होगा। 2,0 विल बी पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है, और सपोज आपको यहाँ पे कोई ऐसा मिला कि मतलब यहाँ पे कोई 0,3 मिला, तो यहाँ पे ये ऐसे आएगा और ये होगा पैरेलल 0,3 पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, सेम उसी की तरह है। तो अब हम इस पे सम करते हैं हमारा, और हम जो भी मतलब जैसे इसमें समझाती हूँ मैं, गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशंस ऑफ y इज इक्वल टू 3 एज एन इक्वेशन हमें बनानी है इन 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल में। ठीक है, अब देखिए 1 वेरिएबल में जब भी बात है, हमारा क्वेश्चन में क्या गिवन है कि मतलब y इज इक्वल टू 3। अब इसको पहले बोला है कि 1 वेरिएबल में, तो 1 वेरिएबल में हमने पहले अर्लियर स्टैंडर्ड में पढ़ा है, हमने प्रीवियस में, कि मतलब हम लोग नंबर लाइन प्लॉट करते हैं, याद है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, 2, यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव। तो यहाँ पे जैसे पॉजिटिव, तो यहाँ पे ये 3 आ जाएगा। ठीक है, ये 3 आ जाएगा। तो इसमें 1 वेरिएबल में तो चलो हमने प्लॉट कर दिया 3, y इज इक्वल टू 3। अब 2 वेरिएबल क्या, 1 वेरिएबल जब भी होना तो ऐसे ही मतलब 1 में नंबर लाइन पे ही हमेशा प्लॉट करना है। 1 वेरिएबल में हमेशा होना तो मतलब नंबर लाइन पे ही प्लॉट करना है। ठीक है, और अगर अब 2 वेरिएबल में हुआ तो क्या करना है, 2 वेरिएबल में ग्राफ की ज़रूरत होगी। अब 2 वेरिएबल में हम लोग को प्लॉट करना है, तो यहाँ पे हम लोग हमारा गिवन क्या है, y इज इक्वल टू 3। तो 2 वेरिएबल में हम लोग ऐसे लिख देंगे 0x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन बन गया, इक्वेशन बन गया ना, मतलब 2 वेरिएबल का। अब हमारी इक्वेशन 0x प्लस वाई, अब इसका हम लोग सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए। तो समझ लो x इज इक्वल टू 0 ले लिया, तो 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 3, तो y आ गया 3। ठीक है, 0,3 ये हमारा कोऑर्डिनेट आ गया। अब हम लोग ले लेते हैं y को एज 1, तो 0x प्लस 1 इज इक्वल 1 इज इक्वल टू 3। अब 0x मतलब 0 ही। ठीक है, x सपोज ले सकते हैं, ये 1 को यहाँ पे लेंगे तो ये 2 होगा। ठीक है ना, ये 2 होगा, तो x हमारा 2 आ गया इजीली। यहाँ पे तो ये आ जाएगा 2,1। ठीक है, हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या था, फर्स्ट कोऑर्डिनेट हमारा था, जैसे हमने y को x को 0 लिया था ना, तो मतलब 0,3 था।
और यहाँ पे 2,1 है। अब यही प्लॉट करना है 0,3 और 2। हमारा ये ऐसे हम लोग ग्राफ मिलाए और यहाँ पे ये 1 2 3 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग, ठीक है, यहाँ पे भी नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। अब हमारा फर्स्ट कॉर्ड 0,3 मतलब ये 3 यहाँ पे आएगा वाई एक्सिस पे, तो ये वाई एक्सिस पे 0,3, ठीक है। 2,1 2,1 मतलब ये पॉइंट 2,1। अब ये पॉइंट और ये पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है, मतलब हमारा इक्वेशन एकदम परफेक्ट था, लीनियर था, हमारी प्लॉटिंग भी एकदम परफेक्ट हुई, तो ये हमारा मतलब स्ट्रेट लाइन आ गया, तो ये मतलब लीनियर इक्वेशन है। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अगर 1 वेरिएबल में बोला है तो हम लोग मतलब नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। अगर 2 वेरिएबल में बोला है तो ग्राफ पे, और अगर सपोज जैसे हमें यहाँ पे नहीं था, x की वैल्यू नहीं थी, तो हम लोग 0x सपोज कर लिया, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब सेकेंड में गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशंस ऑफ 2x + 9 = 0 एज एन इक्वेशन। अब इसको 1 वेरिएबल में हम लोग कैसे प्लॉट करेंगे? देखिए हमारा इक्वेशन क्या है, तो 2x + 9 = 0, ठीक है। ये हमारा मतलब इक्वेशन है, तो हम 9 को इस साइड ले जाएंगे और तो यहाँ पे -9/2 आएगा। हमें पता है x = -4 आएगा, -4.5। कैंसिलेशन रिड्यूस फॉर्म में करने के, तो ये x = -4.5, x = -4.5 को हम लोग नंबर लाइन पे तो प्लॉट कर सकते हैं ना। यहाँ पे ये नंबर लाइन बना ली, ये यहाँ पे ऐसा 0, ये मतलब 1 2, ये सब मतलब 4 आ गया, ये 5, तो इसके ये हाफ पे हम लोग 0 नहीं, x = -4.5 ये हमारा हो गया। तो ये हम अगर ऐसा कोई मतलब दिया हो ना थोड़ा लेंदी इक्वेशन, तो हम लोग उसको रिड्यूस फॉर्म में करके वो हमारा x की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारा नंबर लाइन में हो गया 1 वेरिएबल में, ठीक है। अब 2 वेरिएबल में कैसे करेंगे? तो सेम वही x = 0 0y = -4.5, ठीक है। तो ये अब 2 वेरिएबल में तो अब आप कर सकते हैं, मैंने आपको इक्वेशन प्रोवाइड कर दी, तो आपका ये होमवर्क है कि आप मतलब इस इक्वेशन को मतलब कोई भी मतलब सॉल्यूशन रैंडम वैल्यू निकाल के उसको ग्राफ पे प्लॉट कीजिए। अगर स्ट्रेट लाइन नहीं आई तो आप पहले चेक करेंगे कि आपने सॉल्यूशन एकदम परफेक्ट निकाला है कि नहीं, कोई माइनस प्लस की कोई मिस्टेक तो नहीं है, ठीक है। और अगर वो परफेक्ट है तो आप प्लॉटिंग पॉइंट देखिए कि एकदम हमने परफेक्ट किया है कि नहीं, ठीक है। मैंने आपको इक्वेशन प्रोवाइड कर दिया, अब आप है ना इसको होमवर्क में एज लीजिए कि आप मतलब कैसे करेंगे, ठीक है। बहुत ईजी आ जाएगा, मेरे को पता है आपको आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा पूरा चैप्टर मैथ्स का चैप्टर 4 जो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है, पूरा चैप्टर फिनिश हो चुका है। बहुत ईजी चैप्टर है। आप प्लीज़ अगर आपको कोई मतलब डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लीजिए, कमेंट सेशन में लिखिए, मैं उसका डेफिनेटली रिप्लाई दूंगी। और पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया, आप उसको देखिए, वो भी आप पहले पार्ट 1 देखिए। पार्ट 1 जब समझ में आएगा तभी आपको पार्ट 2 समझ में आएगा, क्योंकि पार्ट 1 में हमने सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा है, और पार्ट 2 में अगर आप डायरेक्ट मतलब पार्ट 2 देखेंगे तो ग्राफ में आपको तो बहुत कंफ्यूजिंग होगा कि ये कैसा सॉल्यूशन है, कहाँ से मतलब निकल रहा है। तो इसलिए आप पार्ट 1 देखिए, क्योंकि उसमें हमने पढ़ा है कि सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, और ग्राफ में तो पहले सॉल्यूशन फाइंड आउट करके फिर ही मतलब ग्राफ पेपर पे प्लॉट करते हैं। इसलिए आप पहले पार्ट 1 फुल देखिए, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, बहुत इजी चैप्टर है। आई होप ये पूरा चैप्टर आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेशन में लिखिए, मैं डेफिनेटली रिप्लाई दूंगी। और आपको कोई ऐसा लग रहा है कि मतलब कोई चैप्टर आपको समझना है तो आप उस कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आप मतलब ये चैप्टर समझना चाहते हैं, प्लीज़ इसकी वीडियो में मैं डेफिनेटली बना दूंगी।
टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ।